सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सोल्यूशन सर्विसेज। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था प्री वेटिंग में, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो जा रहे हैं प्री मैटिंग के बाद हम मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द कंपोस्ट। हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंपोस्ट में कैसे मिक्स करते हैं। कंपोस्टिंग प्रोसेस बेसिकली जो हम इंडोर कंपोस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारे पास हम दो फेज में हम लेके चलते हैं, फेज 1 फेज 2। और जो हमारा मिक्सिंग पीरियड होता है 4 दिन का, -4, -3, -2, -1 एंड 0, जब हम बंकर में मटेरियल बंकर फिलिंग करते हैं, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो जो -4 डे है वो हम अपने शेड्यूल से बाहर निकाल के चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है -4 डे, जो प्री वेटिंग का दिन होता है। जब आप प्री वेट करते हो, उसके बाद एक दिन हम उसकी हीप बनाते हैं, रेस्ट पे रखते हैं प्री वेट मटीरियल को। फिर जब उसमें थोड़ी सी हीट जनरेशन हो जाती है तो नेक्स्ट हम उसमें नाइट्रोजन सोर्स ऐड करते हैं। देन एक दिन रेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें नाइट्रोजन सोर्स ऐड करके 0 डे पे हम बंकर फिलिंग कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप में आपको दिखाऊंगा। हम हमेशा मैक्सिमम हमारा जो कोशिश रहती है वो ये रहती है भी हम मिनिमम नाइट्रोजन 1.5 और मैक्सिमम नाइट्रोजन 1.75 तक लेके जाएं। अब ये जो नाइट्रोजन परसेंटेज है ये बेसिकली हम इसलिए ज़्यादा डिसाइड करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, अगर 1.5 से कम और 1.75 से ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज होती है तो हमारे पास मिनिमम इन्फेक्शन के चांसेस या कॉम्पिटिटिव मोल्ड्स के चांसेस रहते हैं जो अटैक करता है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। -4 डे पे हमने प्री वेटिंग की। प्री वेटिंग के बाद -3 डे पे हमने उसे रेस्ट दिया। -4 डे पे हम उसमें नाइट्रोजन सोर्स ऐड करते हैं। तो नाइट्रोजन सोर्स जो सबसे पहले ऐड करते हैं, सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आप कितने नाइट्रोजन सोर्स यूज़ कर रहे हो। अगर आप 2 नाइट्रोजन सोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें चिकन मैन्योर तो हमारा कॉमन है, भी हम चिकन मैन्योर यूज़ करते हैं। आप चिकन मैन्योर यूज़ कर रहे हो, उसके प्लस आप DOC यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप यूरिया यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 नाइट्रोजन सोर्स हैं। तो अगर आप 2 नाइट्रोजन सोर्स यूज़ कर रहे हो तो जो -2 डे पे आप चिकन मैन्योर ऐड कर दोगे सारे के सारे हीप के ऊपर। जो भी आपकी परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो आप ऐड कर दोगे। उसके बाद फिर आप 1 डे रेस्ट दोगे। देन थर्ड जो आपका -1 डे का रेस्ट होगा, और 0 डे में आप सारे के सारे नाइट्रोजन सोर्स प्लस अनदर इंग्रेडिएंट ऐड करके आप बंकर फिलिंग कर दोगे। अब ऐसा क्यों है भी हम सारे नाइट्रोजन सोर्स एक साथ नहीं ऐड कर रहे, या कह लो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे ऐड कर रहे हैं। तो सबसे इसमें बेसिकली जब आप हीप बनाते हैं एक, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न होता है उसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक फंगस जो ग्रो करती हैं। मैं अगर सिंपली कहूँ तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं, थर्मोफाइल्स, उनकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो ऑलरेडी लेस नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन आपकी कंज्यूम हो रही है, जो उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब उस नाइट्रोजन जो वीट स्ट्रॉ में नाइट्रोजन है, और कार्बन सोर्स तो वीट स्ट्रॉ खुद है। अब जो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें से थोड़ी सी तो एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट हो जाती है। जब हम रेस्ट देते हैं वो हीट अप हो जाता है। अब हम उसमें एक नाइट्रोजन सोर्स जो चिकन मैन्योर है वो ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग JCB। अगर आपके पास ट्रैक्टर है उससे आप ऐड करें। जब आप नाइट्रोजन सोर्स आउटसाइड से ऐड करते हैं तो इसमें होता क्या है, बेसिकली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ बिहेवियर होता है उसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं: लैग फेज, लॉग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज। लैग फेज में ग्रोथ स्टार्ट होती है, लॉग फेज में ग्रोथ बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियल फेज पे वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। तो जब हम नाइट्रोजन सोर्स ऐड करते हैं बाहर से, तो अचानक ऑर्गेनिजम्स को एक्सेस नाइट्रोजन मिलती है और उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें से मैक्सिमम नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाती है जब हम उसे रेस्ट देते हैं। देन अगेन एक बूस्टर डोज की तरह हम दोबारा उसे नाइट्रोजन सोर्स दे के ग्रोथ करवा देते हैं।
अब प्रेजेंट जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें हमने 3 नाइट्रोजन सोर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि कह लो ऑर्गेनिक है, और एक इसमें से इनऑर्गेनिक है। चिकन मैन्योर ऑर्गेनिक है, यूरिया इनऑर्गेनिक है, देन डीओसी हम इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। अब सॉरी, यूरिया हम इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, डीओसी भी आपकी ऑर्गेनिक है। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं डीओसी क्या होता है। डीओसी और खल या कह लो केक, ऑयल्ड केक और डीओसी में डिफरेंस है। खल क्या होती है? खल बेसिकली जब आप किसी भी सीड से, क्रॉप से तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसे हम खल बोलते हैं। डीओसी क्या है? जब हम खल से भी, आपके खल में 2 या 3% ऑयल बच जाता है, जब हम उस खल से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय डिस्टिलेशन, तो आपके पास जो बिल्कुल ड्राई स्टेट में बचती है वो होती है डीओसी। डीओसी में ऑयल की मात्रा ना के बराबर होती है, बट खल में 1 या 2% ऑयल होता है। तो हम डीओसी प्रेफर करते हैं, ना कि खल। सीजनल कल्टीवेशन में लोग खल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम प्रेफर नहीं करते। अब आपने क्या किया, चिकन मैन्योर ऐड कर दिया, बट हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली, आपको देख रहे होंगे भी, हमने साथ में यूरिया भी ऐड किया हुआ है। यूरिया क्या करता है? यूरिया एक इंस्टेंट बूस्टर का काम करता है, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को या फंगस को, या सिंपली कहूँ मैं थर्मोफाइल्स को ग्रोथ में कह लो इन्हेंस करता है। फिर जब हम इसे ऐड कर देते हैं, अब ये दोनों ड्राई स्टेट में है। आपने दोनों जो चिकन मैन्योर ऐड किया है ये ड्राई होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट 10% से ज़्यादा नहीं होता। तो हम इसके साथ साथ वाटर एडिशन भी करते हैं। जब आपका वाटर इसमें ऐड होता है, साथ साथ में हम उसकी एक टर्निंग देंगे। आप देख रहे होंगे जेसीबी में, जेसीबी से ट्रैक्टर उसकी टर्निंग दे रहे हैं, और साथ साथ में आप वाटर भी ऐड कर रहे हैं टू मेंटेन द एटलीस्ट 75% मॉइस्चर मेंटेन करना है। और पानी की मात्रा, बार बार मैं हमेशा वाटरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। रीज़न बीइंग, अगर आप यहाँ पे एक्सेस वाटर ऐड कर देंगे तो जो कह लो इंटर स्पेस है हीप के अंदर या कंपोस्ट के अंदर, जो इंटर स्पेस है उसमें वाटर फिल हो जाएगा, एयरेशन प्रॉपर नहीं होगी, आपके जो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी, प्रॉपर एयरेशन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। अब जो हीप में आप देख रहे हैं, इसमें जो स्टीम बनी हुई है, ये इस वक्त इसका टेम्परेचर 70 डिग्री रेज कर चुका है। तो अब हम इसमें नाइट्रोजन सोर्स ऐड कर चुके हैं। फर्दर ये और फास्ट हो जाएगी, इसकी ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हम इसे जब 1 डे का रेस्ट देंगे, टेम्परेचर बहुत फास्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 दिन के रेस्ट के बाद जब टेम्परेचर बहुत हाई 70 तक पहुंच जाता है, नाइट्रोजन सोर्स फुल है, ग्रोथ बड़ी फास्ट हो गई, तो इसके बाद फिर हम इसमें बाकी के न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। बाकी के न्यूट्रिएंट आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जिसमें बेसिकली आप कैल्शियम सोर्स भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आप फॉस्फेट सोर्स भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आप सल्फेट सोर्स भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आप चलो नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हो अगर आपको नाइट्रोजन बढ़ानी है। जैसे मैंने पहले बोला था, नाइट्रोजन आपको 1.5 से 1.75 के बीच में ज़्यादा एक्सेस नहीं करनी। तो आप ये जब सोर्स सारे ऐड कर देते हो, और इसमें कुछ लोग प्रेफर करते हैं अभी जिप्सम जो है वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ टर्निंग में, थर्ड टर्निंग में या फोर्थ टर्निंग में ऐड करें, बट मैं प्रेफर करता हूँ जिप्सम आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर दें, क्योंकि जिप्सम बेसिकली प्रोटीन बाइंडिंग में भी हेल्प कराता है, और साथ में आपका ये पीएच भी मेंटेन करता है। अब जब आपका पूरा जिप्सम सेकंड टर्निंग पे जब आप -1 डे में रेस्ट आ गया, 0 डे पे जब आप इसमें सारा मटेरियल या सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, एट दैट टाइम आपको फिर साथ में वाटर ऐड करना है। रीज़न अगेन वही, क्योंकि आप सारा ड्राई मैटर ऐड कर रहे हो और हमें मॉइस्चर चाहिए 75%। मॉइस्चर आपका अगर 75% है और आप उसमें मॉइस्चर अटेन करवा रहे हो, तो वो आपके लिए इनिशियल स्टार्टिंग 75 अगर आप रख रहे हो तो वो एक ग्रोथ कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है। बट इससे ज़्यादा हमें वाटर यहाँ पे नहीं कराना, वाटर अटेन नहीं कराना। आप लगातार टर्निंग करते जाइए, जितनी ज़्यादा आपकी टर्निंग होंगी उतने कम आपके ढीले बनने की
या कह लो हार्डनिंग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे जितनी प्रॉपर मिक्सिंग होगी। क्योंकि मिक्सिंग आपने वैसे तो हर टर्निंग पे हम मिक्सिंग कर रहे हैं, बट जितनी प्रॉपर मिक्सिंग स्टार्टिंग में हो जाएगी उससे बढ़िया रिज़ल्ट आपको अगली मिक्सिंग्स में नहीं मिलेगा। बेस्ट रिज़ल्ट हमें इनिशियल मिक्सिंग में मिलता है। उसके बाद आपकी मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग के बाद नाउ 0 डे पे आप बंकर फिल करना शुरू कर दें। बंकर फिल करने से पहले आप बंकर के सारे जो अपना पाइप्स हैं वो चेक कर लें कि उनके होल्स तो नहीं चोक हुए, एयर प्रॉपर हो रही है। वैसे तो सिंपली फंडा इसका ये है भी, कितना लोगों का क्वेश्चन अक्सर रहता है कि कितनी कंपोस्ट कितना एरिया कवर करती है। तो सिंपली 1 मीटर क्यूब आपकी 700 से 800 किलो कंपोस्ट अटेन एरिया कवर कर लेती है। यानी कि अगर 700 से 800 किलो है आपकी कंपोस्ट तो वो 1 मीटर क्यूब एरिया में आ जाती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो आप धीरे धीरे सारे बंकर फिल करते जाओगे और साथ साथ में साइमल्टेनियसली ये भी ध्यान रखोगे कि कहीं पे आपका कोई भी होल बंद तो नहीं है, आपकी जो एरेशन आ रही है वो प्रॉपर एरेशन है, या आपके जो प्लग या एंड कैप है लूज तो नहीं है। अगर आपके एंड कैप लूज है तो तरपाल में बना के लगा दीजिए। जैसे इस वीडियो में आप देखते हैं ध्यान से, ब्लू कलर के हमने प्लग लगाए हुए हैं। तो ये बेसिकली 0 डे से स्टार्ट होता है हमारा बंकर फिलिंग का। मैं रिपीट करता हूँ, -4 डे प्री वेटिंग, -3 डे रेस्ट, -2 डे नाइट्रोजन एडिशन, देन -1 डे रेस्ट एंड 0 डे द मिक्सिंग ऑफ होल मटीरियल। Simultaneously there should be addition of the water to maintain the 75% moisture in the compost. The moisture should be added such a way that there is the porosity remain the same, there is no reduction in the porosity of the compost. Either जो आपका इसका porosity अगर कम हो गई तो आपकी aeration proper नहीं होगी। So दोस्तों ये है हमारा प्री मिक्सिंग से बंकर फिलिंग तक का सफ़र। तो इसे आगे देखते रहिए। कोई भी क्वायरी हो तो आप कांटेक्ट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स।